while menstruation is a natural and healthy process, it is unfortunately associated with shame, stigma, and cultural taboo. नमस्कार, नालंदा स्कूल में आयोजित इस पैनल डिस्कशन में मैं कनक आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एक उससे जुड़ी भ्रांतियों और जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं हमारे विद्यालय की कुछ वरिष्ठ छात्राएं कामनी मैम, दीपिका मैम, वर्षा मैम, निशा मैम और पूनम मैम। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल और टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि हमारी माएँ भी इस बारे में हमसे बात करने से घबराती हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है पूनम मैम? जी हाँ, जैसा हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, बच्चों को पता नहीं होता कि पीरियड्स क्या हैं या फिर ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो पीरियड्स क्या हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं? पीरियड हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। देखिए, हम जीवन, मृत्यु, शादी से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, पर इस विषय पर बात करने से थोड़ा कतराते हैं और यही कारण है कि इससे जुड़ी हमारी कई भ्रांतियाँ और आशंकाएं हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, निशा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसकी शुरुआत टीनेजर्स में होती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी हमारे उपस्थित बच्चों से? देखिए, टीनेज में जब हमारे शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं तो यह स्वाभाविक है कि हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर यह जनरली 3 से 7 डेज होता है, लेकिन अगर ये आपको 8 या फिर 8 से ज़्यादा दिन है तो यह एबनॉर्मल हो सकते हैं। देन यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आजकल देखा जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल बच्चों में बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या है और लॉन्ग टर्म में इसके क्या क्या इफेक्ट हैं? देखिए, yes, before 10 it is not normal and this is mainly because of changes in our lifestyle। आजकल आप देखते ही होंगे बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है, खान पान चेंज हो रहा है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एस्ट्रोजन आ रहा है, यहाँ तक कि भैंस गाय ज़्यादा दूध दे इसलिए एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस का यूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अब इसका लॉन्ग टर्म अफेक्ट है कि बिफोर टाइम ग्रोथ और लॉन्ग टर्म चेंजेस। हम अगर अच्छी डाइट लें, प्रोसेस फूड को ना खाएं, आइसक्रीम, चॉकलेट्स को अवॉइड करें तो इन इफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। आजकल आप देखते भी होंगे बच्चे, खासकर लड़कियां, खुले मैदान में बाहर कहाँ ही खेलती है। सो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बचपन से ही एनकरेज करना चाहिए कि वो खुले मैदान में खेलें, जिससे ना कि सिर्फ उनकी बॉडी मानसिक बल्कि शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी ग्रो करेगी। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कितना ज़रूरी है? हाइजीन उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह उठकर ब्रश करना। अगर हम प्रॉपर हाइजीन नहीं रखेंगे तो बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, कुछ इमीडिएट या फिर कुछ लॉन्ग टर्म, जैसे इन्फेक्शन, रैसेस, इरिटेशन, etc। आजकल एक बहुत कॉमन टर्म है PCOS, जो बहुत कॉमन सुनने में आ रहा है। तो किशोरावस्था या टीनेजर्स में इसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, PCOS यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें हेल्दी फूड, प्रॉपर मॉरल गाइडेंस से काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसमें सडनली वेट गेन, एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जैसी चुनौतियां देखने को मिलती हैं और यह टीन एज में बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इस एज में बच्चे अपने शरीर को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। तो पूनम मैम, आप इसके लिए क्या सॉल्यूशंस देना चाहेंगी? देखिए, जैसा निशा मैम ने बताया, यह एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है PCOS। इसका मुख्य कारण है फ्राइड फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड। तो स्वाभाविक है, जैसा हेल्दी फूड हमारे शरीर को चाहिए, अगर हम वैसा अपने शरीर को नहीं देंगे तो उसका हमारे सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही हेल्दी डाइट की आदत डालें और साथ ही उन्हें योगा की भी आदत डालें। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर रहकर ही योगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम है पीरियड्स के दौरान दर्द। इफ द ब्लीडिंग इज हैवी एंड सीवियर पेन अकर, तो मैनेज कैसे करें? Mild to moderate these cramps occur during this periods. This is normal and common in many girls. तो हल्का दर्द सामान्य है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप हल्का योगा या वॉक करें, वार्म बोतल और एब्डोमेन पर रखें। इसमें आप हल्दी का दूध या अदरक की चाय पी सकते हैं।
but the bleeding is very heavy that you had to change your pad in hourly, then you need to consult a doctor because early checkup means better health. कामनी मैम, एक दूसरी टर्म है PMS, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, PMS मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कुछ बच्चियों और महिलाओं में पीरियड स्टार्ट होने से पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स, ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, इरिटेबिलिटी, हेडेक। सच सिम्टम्स अपीयर बिफोर 1 to 2 वीक्स। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये सभी बच्चियों और महिलाओं के साथ होता है, किसी के साथ ज़्यादा तो किसी के साथ कम। डेफिनेटली देखिए, हेल्दी बॉडी नीड्स हेल्दी फूड। आपको अच्छी डाइट लेनी है, आयरन रिच फूड को ज़रूर खाना है, तो इसलिए आप हल्दी का दूध, अदरक की चाय पी सकते हैं, काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। निशा मैम, मैं एक बार आपसे फिर से जानना चाहूँगी कि पीरियड्स के दौरान क्या खाएं और क्या अवॉइड करें? देखिए, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या खाएं और क्या अवॉइड करें। अगर आप एक हेल्दी बॉडी चाहते हो तो आपको निश्चित रूप से अपनी डाइट में फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स जैसी आदि चीज़ें शामिल करनी चाहिए। यह माता पिता और बच्चों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे निश्चित रूप से अपनी डाइट को फॉलो करें और जो भी आपके बाज़ार में सब्जियां, फल जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं उन्हें आप बच्चों की प्लेट में शामिल करें। और जो दूसरी चीज़ आपने पूछी कि क्या अवॉइड करें, तो यह सभी जानते हैं, देयर इज़ अ कोड से नो टू जंक फूड। आप मैगी, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें कम करें जिससे कि ब्लोटिंग और क्रैम्प्स में आराम मिलेगा।